तो हमारी सासू जी तो खूब मेहनती हैं बहनी। हाँ, बहुत ज्यादा भयंकर है। यहाँ पे सासू जी नहीं है ना, तो यहाँ आने का मन भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे सब्जी से ज्यादा ना ये फूल ही फूल हो रखे हैं, कुछ मूली के हैं, कुछ राई के हैं। ये भगवान, ये वाला कद्दू ना पूरी तरह से सड़ा हुआ है। कहाँ के लिए ला रखा है ये? बकरी के लिए। बकरी के लिए। आइए, बकरी के लिए। अच्छा वो भी बकरी के लिए। यहाँ पे एक होल है तो मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया हुआ है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 12 बज चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज का मौसम देखिए बिल्कुल गुमसुम सा हो रखा है। आसमान में पूरे बादल ही बादल लगे हुए हैं और बादलों के बीच से ना अभी हल्की हल्की धूप भी दिखाई देने लग गई है। आज का यहाँ जो मौसम है ना वो बड़ा ठंडा सा हो गया है। अभी बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं और एक दो दिन पहले ठीक सामने वाली पहाड़ी पे जो बर्फ़ पड़ी थी वो भी पूरी तरह से पिघल चुकी है। और आजकल यहाँ का जो माहौल है ना वो बिल्कुल धुआं धुआं सा हो रखा है, क्योंकि शायद किसी ने जंगलों में आग लगा रखी है तो सारी जगह ये धुआं ही धुआं फैला हुआ है। तो आजकल मेरे किचन गार्डन में सिर्फ भौरों के मंडराने की आवाज़ आती है और यहाँ पे सब्जी से ज़्यादा ना ये फूल ही फूल हो रखे हैं। कुछ मूली के हैं, कुछ राई के हैं। और कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे मटर के सपोर्ट के लिए जो डंडे लगाए थे, कुछ तो अच्छी तरह से अटके हुए हैं और कुछ देखिए हवा के कारण ना पूरे नीचे गिर गए हैं, तो इनको सही से लगाना पड़ेगा। तो हमारे घर के ठीक आगे से यहाँ पे त्रुगिनान गांव वालों का एक माल्टे का पेड़ है और माल्टे का पेड़ ना छोटा ही है और इस पे देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में माल्टे लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ माल्टे के पेड़ ये सूखे हुए भी हैं और कुछ नींबू के ये जो पेड़ है ना ये भी त्रुगिनान गांव वालों के हैं। और यहाँ पे देखिए भाई खूब सारी ऐसी कंडाली भी हो रखी है। इस साल पहाड़ों में उतनी बर्फबारी नहीं हुई तो हम कंडाली का साग भी नहीं बना पाए। तो ऊपर अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने पुराने वाले घर पे और यहाँ घर का माहौल देखिए बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। घर पे कोई भी नहीं है क्योंकि सासू जी भी चले गए हैं देहरादून की ओर और हस्बैंड जी जा रखे हैं सोनप्रयाग मार्केट की ओर। तो घर का माहौल ना बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। पुराने वाले घर का माहौल भी सुनसान है और ऊपर नए वाले घर का माहौल भी बिल्कुल सुनसान सा है। और जिस दिन सासू जी देहरादून की ओर गए थे ना उस दिन सासू जी ने मेरे को बोला था कि पुराने वाले घर पे भी चले जाना थोड़ा सा देख रेख करने के लिए, क्योंकि यहाँ लोगों के घोड़े खच्चर आ रहे हैं ना नीचे सरसों के खेत में, तो कहीं सरसों के खेत से वो सगोड़े में ना आ जाए तो यहाँ पे देख रेख भी करनी पड़ेगी। क्योंकि आगे किचन गार्डन में ना सासू जी की खूब सारी मेहनत कर रखी है। यहाँ पे राई भी बोई हुई है, यहाँ पे मूली भी बोई हुई है और ये मटर के पौधे भी हैं और उस साइड से लहसुन भी बो रखी है। तो हमारे पुराने वाले घर के अगल बगल ना बड़े बड़े खेत हैं और आजकल इन खेतों में सरसों की फसल काफ़ी अच्छी हो रखी है। और आजकल सरसों की फसल के बीच से ना सिर्फ हमको भौरों के मंडराने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भौरे आ रखे हैं सरसों के फूलों का रस चूसने के लिए और दूर दूर तक जहाँ तक भी देखो सिर्फ सरसों के ही खेत हमको देखने को मिल रहे हैं। और आजकल ये जो सरसों के खेत है ना ये पहाड़ों की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। काश मेरे पास ड्रोन होता तो मैं ड्रोन के थ्रू आपको यहाँ किमाड़ा गांव के नज़ारे दिखा पाती। बहुत ही सुंदर नज़ारे हो रखे हैं। तो यहाँ इस वाली छत में सासू जी के बहुत सारे ये कद्दू रखे हुए हैं ढका के और मुझे ना इनसे बीज निकालने हैं। सारे कद्दू से तो नहीं निकालने हैं लेकिन यहाँ पे ये वाला जो कद्दू है ना इससे बीज निकाल देंगे, क्योंकि ये सड़ चुका है तो कहीं अंदर से बीज भी ना सड़ जाएं, तो उससे पहले हम इससे बीज निकाल देंगे। तो ये काम तो मैं शाम के टाइम पे करूँगी। अभी इनको ढका के रख देते हैं। और हमारे पुराने वाले घर के आगे से एक गौशाला है और गौशाला पे देखिए भाई बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ रखी हैं, क्योंकि वहाँ पे एक होल है तो मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बनाया हुआ है। मधुमक्खियों के घर होंगे गौशाला के अंदर
और पीछे की साइड से ये है गोरी लोगों की गौशाला। पहले ना हर घरों की दीवारों पे और ऐसे गौशाला की दीवारों पे होल बनाए रहते थे मधुमक्खियों के लिए। और ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे पुराने वाले घर पे भी ना ऐसे होल बनाए हुए हैं मधुमक्खियों के लिए। बाकी पुराने वाले घर पे सारी जगह दरवाजे लगे हुए हैं। तो मैं भी चलती हूँ ऊपर अपने घर में। और यहाँ पे सासू जी नहीं है ना, तो यहाँ आने का मन भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल अजीब सा माहौल हो रखा है, सुनसान सा। अभी शाम के करीब 5 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो गई है नीचे पुराने वाले घर पे जाने की। वहाँ पे जो कद्दू रखे हुए थे मुझे उनसे बीज निकालने हैं। और यहाँ पे हमारी पुप ससुर जी लगी हैं घास लाने पे। ये देखो जी, ये कहाँ के लिए ला रखा है? ये बकरी के लिए। आइए, अच्छा वो भी बकरी के लिए। आज बकरी की खूब अच्छे तरीके से खिलाई पिलाई हो गया। कभी ऐसे रहते, कभी घास देती है, कभी भूखी भी रहती है। भूखी भी रहती है कभी, और कभी फुल घास। तो क्या कहते हैं तुम्हारा घास देता है ना। तो बकरी खाती है ये वाला घास। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं बसणिया। ये दवाई के काम में भी आता है। इस पर तो फूल आ रखे हैं। ये तो कटे फटे की दवाई है ना। तो हमारी पुप ससुर जी तो खूब मेहनती है भाई। नहीं हाँ, बहुत ज्यादा भयंकर है। कभी कभी बांध पर दे पुप ससुर खूब काम करती है और कॉमेडी भी बहुत ज्यादा करती है। जाओ ले जाओ, बकरी रो रही है बहुत देर से। दिन भर भूखी प्यासी। वही तो क्या करना था। ठीक है तब, बाय बाय। तो अभी मैं भी चलती हूँ फटाफट से पुराने वाले घर पे। और यहाँ से तो सनसेट हो चुका है और शाम के टाइम ना यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल ठंडा सा हो जाता है। तो यहाँ पे तभी हमारा स्कार्फ और शॉल रखा हुआ है। इसके बिना तो कोई काम ही नहीं है भाई यहाँ तो। और थोड़ी देर में मैं जाऊँगी अपने लकड़ी वाले किचन में, वहाँ पे जलाएंगे आग। आग के बिना तो आजकल ठंड के टाइम पे बहुत मुश्किल है भाई। तो यहाँ पे मैंने ये कद्दू ढका के रखे हुए थे दिन के टाइम पे। और आज मैं सिर्फ इस वाले कद्दू से बीज निकालने वाली हूँ। ये देखिए जी, दोनों साइड से पूरा सड़ चुका है, कहीं बीज भी ख़राब ना हो गए होंगे इस पे। और ये वाले जो कद्दू है ना, इनको कुछ टाइम बाद इनसे बीज निकालेंगे। और ये वाले जो कद्दू है ना, इनसे सब्जी भी बनती है। और पीले कद्दू की जो सब्जी है ना, वो काफ़ी टेस्टी भी होती है। तो इनसे हम बीज भी निकालेंगे और इनकी सब्जी भी बनाएंगे। तो इसको तो रहने देते हैं। और अभी जो सिर्फ पका हुआ कद्दू है ना, उसी से बीज निकाल देते हैं। अब इस वाले कद्दू से बीज निकालने हैं तो इसको लेके चलते हैं सामने वाली सीढ़ी पे, वहीं पे निकाल देंगे बीज को। तो यहाँ पे मुझे एक पुरानी सी दराती मिल गई है, तो इसी से इसके 2 भाग कर देंगे। हे भगवान, ये वाला कद्दू ना पूरी तरह से सड़ा हुआ है और कुछ कुछ बीज तो इस पे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जी, बीज तो काम के हैं अभी। तो इससे बीज निकाल देते हैं सारे अब। तो यहाँ पे मैंने इस कद्दू से इतने बीज अलग कर लिए हैं और अभी भी काफ़ी सारे बीज इसके अंदर बचे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत दिनों बाद गौरी देवर जी से भी मुलाकात हो रही है। कहाँ थे इतने दिनों से? अरे दुकान में यार, सुबह दुकान, शाम को घर। ठीक है ठीक है, बिजी शेड्यूल हो गया आज। हाँ, मेहनत जारी है। ठीक है, चलो बढ़िया। और ठीक सामने पे हमारी सासू जी भी घरिया लेके आ गई हैं। घास के लिए लाए इसको? अच्छा, सोल्टी में ला रखा है। तो अभी मैं पुराने वाले घर से आ गई हूँ अपने घर पे। और अभी शाम के टाइम पे सुनैना भी आ रखी है पीना लेने के लिए। सुबह के टाइम पे बोला था इसको, सुबह में नहीं आई, अभी आ रही है जब रात हो गई। अभी भी पिलाते हो गाय को पीना? भैंस को मतलब 2 टाइम। ठीक है, बढ़िया बात है।